जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जिमुत्व भगवान आपकी और आपके बच्चों की रक्षा करें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवंत पुत्रिका या जितिया व्रत रखा जाता है और मान्यता के अनुसार जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। यह व्रत माँ अपने संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। जितिया व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला रखती हैं। सप्तमी तिथि को नहाया खाया, अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास और नवमी तिथि को व्रत पारण करने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान बहुत सारे नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान की गई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है और किए गए व्रत का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत के नियम क्या हैं और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाया खाया किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा की तरह ही स्नान आदि और पूजा पाठ करने के बाद भोजन करती हैं। सप्तमी तिथि को केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। इसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और जल का त्याग कर दिया जाता है। फिर अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। ऐसे में नहाया खाया के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज या मांसाहार या किसी भी तरह का तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि यह व्रत एक परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहुएं इस व्रत को रखती हैं। यदि आपकी सास है तो जितिया व्रत केवल आपकी सास ही रख सकती है। इस व्रत की जो भी परंपरा है उसका पालन आपकी सास ही कर सकती है, और अगर सास इस व्रत को करने में सक्षम नहीं है तो उनके बाद आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। अगर आपने एक बार जितिया का व्रत रखा है तो फिर इसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। शास्त्र के अनुसार जितिया व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी होता है। इसके अलावा इस दिन मन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा और कलेश से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार के अपशब्द कहने से भी यह व्रत खंडित हो जाता है। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। साथ ही प्रदोष काल के समय में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद वहां पर एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास ही पाकर की डाल खड़ी कर दी जाती है। तालाब के पास में ही कुशा से जीवमुत वाहन की मूर्ति भी बनाई जाती है। साथ ही चील और सियार की मूर्तियां भी गाय के गोबर से बनाई जाती है। सबसे पहले जीवमुत वाहन को दीप, धूप, फल और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। फिर चील और सियारन को लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है। उसके बाद हाथ में चावल के दाने या फूल रखकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा करते समय पेड़ा, दूध, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान, सुपारी और बांस के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिसे बुरी नजर दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर भी लगाया जाता है। इस व्रत में एकदम से निराहार और निर्जल ही रहा जाता है। इसलिए व्रती महिलाओं को चाहिए कि ज्यादा भागदौड़ वाले काम या ज्यादा बोलने वाला कोई भी काम न करें। हो सके तो मौन रहकर ही इस दिन आपको सारा काम करना चाहिए। उसके अलावा रात में जितनी देर तक हो सके आपको जागरण करना चाहिए। अगले दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने में अन्न और जल ग्रहण कर सकते हैं। मुख्य रूप से जितिया व्रत के तीसरे दिन यानी कि नवमी तिथि को जोर भात, मंडवा की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। नवमी तिथि को व्रत खोलने के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इस तरह से जितिया व्रत सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक रखा जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं, क्योंकि यह सप्तमी तिथि से ही प्रारंभ होता है। इस सप्तमी तिथि को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सप्तमी तिथि को यदि हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो
तो आसपास के किसी कुंड या सरोवर में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। सप्तमी तिथि को भी केवल एक बार ही सात्विक भोजन किया जाता है। नहाया खाया की रात सप्तमी तिथि की रात होती है, तो इस रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि खाना चील और सियारने के लिए रखा जाता है। हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में इस व्रत की पूजा विधि या परंपरा, पूजन सामग्री या भोग लगाने की जो परंपरा है वह अलग अलग हो सकती है। इसलिए यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, तो आपके क्षेत्र में, आपके घर में जो भी पूजा विधि इस्तेमाल होती है, जो भी पूजन सामग्री प्रयोग की जाती है, जिस भी वस्तु का भोग लगाया जाता है या व्रत खोलते समय जो भी खाद्य सामग्री ग्रहण की जाती है, आप उसके बारे में पहले से ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या परिवार की किसी भी ऐसी महिला से जो पहले इस व्रत को रख चुकी है, उनसे ज़रूर सलाह कर लें। उसके बाद ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। किसी और के बताने से कोई भी नई विधि आपको बिल्कुल भी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि जो मान्यताएं औरों के घर में हैं या जो मान्यताएं आपके क्षेत्र में चलती हैं, आपको उसी का पालन करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को गर्भ में जीवित किया था, वह दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। तब से संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरी विधि विधान से रखती हैं, उनके बच्चों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है। साल 2023 में इस बार 6 अक्टूबर के दिन जीतिया व्रत है और इस दिन महालक्ष्मी व्रत भी समाप्त हो जाएंगे। 6 अक्टूबर को सुबह से लेकर 7 अक्टूबर की सूर्योदय तक यह व्रत रहेगा, यानी कि इस दौरान जल और किसी भी तरह की कोई भी वस्तु खाने की मनाही होती है। व्रत के एक दिन पहले से यानी कि 5 अक्टूबर गुरुवार को नहाया खाया का दिन होगा। आपने अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार इस दिन आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए। 6 अक्टूबर शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर शनिवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन किया जाएगा। इस तरह से व्रत रखना शुभ मुहूर्त में जरूरी होता है। उसी प्रकार से यदि व्रत शुभ मुहूर्त में खोला जाए तो उसे पूर्ण माना जाता है, अन्यथा वह अधूरा रहता है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 4:42 से और समाप्त होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:35 पर। इस दिन सूर्य उदय होगा 6:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:36 पर और समाप्त होगी 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8:08 तक। ध्यान रहे कि अष्टमी तिथि बीतने के बाद ही जीतिया व्रत को खोला जाता है। नवमी तिथि के प्रथम पहर में इस व्रत को खोलना होता है, तो 7 अक्टूबर शनिवार को आप शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोल सकते हैं। उससे पहले तक आपको किसी भी प्रकार जल का सेवन नहीं करना है या कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8:09 से और समाप्त होगी 8 अक्टूबर रविवार की सुबह 10:13 पर। यह व्रत सूर्योदय के पहले भी नहीं खोला जाता है। सूर्योदय सुबह 6:24 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। 6 अक्टूबर को यानी शुक्रवार को व्रत वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त 6:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:51 से 12:38 तक, जिसमें आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से ठीक 12 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और चंद्रोदय होगा रात 11:43 पर। जीतिया व्रत खोला जाएगा 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:09 से 10:25 के भीतर। कारण का यही सबसे शुभ मुहूर्त है जब आपको व्रत खोलना है।
आया खाया के दिन नौनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि नौनी का साग में कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। जितिया व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया को लाल रंग का धागा पहनाती हैं, जिससे वे गले में भी धारण करती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल भी चढ़ाया जाता है और व्रत के बाद यह तेल बच्चों को लगाने की भी परंपरा है। करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।